हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। आज मैं आपके लिए अंग्रेज़ी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश वोकेबलरी लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उसके यूज़ के बारे में। जी हाँ, क्योंकि बिना यूज़ जाने हम किसी भी वर्ड्स को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। तो आइए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश वोकेबलरी को। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश का ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश वोकेबलरी। आज इंग्लिश वोकेबलरी के अंतर्गत हम 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये वर्ड्स इस प्रकार से हैं। पहला वर्ड्स है कैजुअल, ये वर्ब है। दूसरा वर्ड है ड्यूबियस, ड्यूबियस ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तीसरा वर्ड है जेपर्डी, जेपर्डी ये एक नाउन है। चौथा वर्ड है जुवनाइल, जुवनाइल ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और पांचवा और अंतिम वर्ड है मिटिगेट, मिटिगेट ये एक वर्ब है। ओके, तो आज हम इन 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कैजुअल, CAJOLE, कैजुअल। इसका सिनोनिम है कोक्स, COAX, कोक्स। और इसका मतलब है टू परsuade, यहाँ से देखें, टू परsuade बाय फ्लैटरी, टू परsuade बाय फ्लैटरी यानी खुशामद करके बहलाना या फुसलाना। कैजुअल जिसका सिनोनिम है कोक्स, इसका मतलब होता है टू परsuade बाय फ्लैटरी यानी खुशामद करके बहलाना या फुसलाना। आइए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, इसको हम यूज करेंगे। cajole somebody into doing something, cajole somebody into doing something। यहाँ SB का मतलब है somebody और STH का मतलब है something। को बहलाकर या फुसलाकर, फुसलाकर कोई काम करवाना, करवाना। डॉट 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 यानी किसी को बहलाकर या फुसलाकर कोई काम करवाना। cajole somebody into doing something। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। He cajoled me into doing that work, He cajoled me into doing that work। He cajoled me उसने मुझे बहलाया या फुसलाया, into doing that work उस काम को करने के लिए, अर्थात उसने बहला या फुसलाकर मुझसे वह काम करवाया। She cajoled me into selling the house, into selling the house। She cajoled me उसने मुझे बहलाया या फुसलाया इनटू सेलिंग द हाउस
उस घर को बेचने के लिए, अर्थात उसने मुझे बहलाकर उस घर को बेचवा दिया। शी कजोल्ड मी इनटू सेलिंग द हाउस। यहाँ ध्यान देना है कि ये इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कजोल वर्ड का सिनोनिम है, यानी समान अर्थ रखने वाला वर्ड है कोक्स, COAX, और इसका मतलब होता है टू परसुएड बाई फ्लैटरी, यानी खुशामद करके बहलाना या फुसलाना, यानी कजोल समबडी, SB का मतलब समबडी हुआ, इनटू डूइंग समथिंग, STH का मतलब समथिंग, को बहला फुसला कर कोई काम करवाना। ही कजोल्ड मी इनटू डूइंग दैट वर्क, सी कजोल्ड मी इनटू सेलिंग द हाउस। ओके, आइए दूसरा वर्ड ड्यूबियस को पढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का सिनोनिम है डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल। ड्यूबियस जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम है डाउटफुल, यानी संदिग्ध, संदिग्ध या संदेहयुक्त, संदिग्ध या संदेहयुक्त। जैसे DUBIOUS, ड्यूबियस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, ड्यूबियस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में संदेह युक्त। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। आई वॉज ड्यूबियस, ड्यूबियस अबाउट द होल आइडिया। आई वॉज ड्यूबियस, मैं संदेह युक्त था, अबाउट द होल आइडिया, पूरे विचार के बारे में, मतलब पूरा जो विचार था उसके बारे में मुझे संदेह था। आई वॉज ड्यूबियस, मैं संदेह से युक्त था, संदेह से भरा हुआ था, अबाउट द होल आइडिया। ओके, तो ड्यूबियस का सिनोनिम है डाउटफुल, इसका मतलब होता है संदिग्ध या संदेह से युक्त। ड्यूबियस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में संदेह से भरा हुआ होना। आई वॉज ड्यूबियस अबाउट द होल आइडिया, मैं पूरे विचारधारा के बारे में संदेह से भरा हुआ था। आइए तीसरे वर्ड जेपर्डी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक नाउन है। तीसरा वर्ड है जेपर्डी, जेपर्डी, जी हाँ, और इसका सिनोनिम है, यानी समान अर्थ रखने वाला वर्ड है, वो है डेंजर, DANGER, डेंजर, जिसका मतलब होता है खतरा। जेपर्डी का मतलब होता है खतरा, इसका सिनोनिम है डेंजर, और इससे एक इडियम बनता है, इडियम, और वो है इन जेपर्डी, इन जेपर्डी, अर्थात खतरे में, खतरे में। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। एग्जाम्पल सेंटेंस, इफ यू गो ऑन स्मोकिंग, if you go on smoking, you will put your health in jeopardy. If you go on smoking, go on का मतलब होता है कंटिन्यू, go on का मतलब जारी रखना। If you go on smoking, अगर तुम धूम्रपान जारी रखते हो, You will put your health, तो तुम अपने स्वास्थ्य को डाल लोगे इन जेपर्डी, खतरे में। तो अगर तुम धूम्रपान जारी रखते हो तो तुम अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल लोगे। You will put your health in jeopardy. ओके, आइए तीसरे वर्ड, चौथे वर्ड जुवेनाइल के बारे में जानते हैं। चौथा वर्ड है जुवेनाइल, जुवेनाइल,
जुवेनाइल का सिनोनिम है, सिनोनिम चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश। जुवेनाइल का सिनोनिम है चाइल्डिश, जिसका मतलब होता है बच्चे सा या बचकाना, बच्चे सा या बचकाना, बच्चे के जैसा या बचकाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, जुवेनाइल बिहेवियर, जुवेनाइल बिहेवियर, बचकाना व्यवहार। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हीज जुवेनाइल कन्वर्सेशन, his juvenile conversation bored me, his juvenile conversation, उसके बचकाना बातचीत ने बोर्ड में मुझे उबा दिया। एक तीसरा सेंटेंस देखें, जुवेनाइल सेंस ऑफ ह्यूमर, जुवेनाइल सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है बच्चों में एक साथ हंसी खुशी रहने की भावना। जुवेनाइल यानी बचकाना, सेंस ऑफ ह्यूमर हंसी खुशी एक साथ रहने की भावना। ओके, तो जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश, इसका हिंदी है बच्चे सा या बचकाना। जुवेनाइल बिहेवियर यानी बचकाना व्यवहार। हिज जुवेनाइल कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, उसके बचकाना बातचीत ने बोर्ड में मुझे उबा दिया। जुवेनाइल सेंस ऑफ ह्यूमर यानी बच्चों में एक साथ हंसी खुशी रहने की भावना। आइए पांचवें और अंतिम वर्ड मिटिगेट के बारे में पढ़ते हैं। मिटिगेट, मिटिगेट का सिनोनिम है, सिनोनिम ALLEVIATE, अलिविएट। अलिविएट का मतलब होता है, हिंदी है कष्ट या पीड़ा कम करना या शांत करना, शांत करना। ओके, मिटिगेट का सिनोनिम है अलिविएट और इसका हिंदी मतलब होता है कष्ट या पीड़ा कम करना या शांत करना। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। एक्शन, एक्शन टू मिटिगेट पॉवर्टी, एक्शन टू मिटिगेट पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए कार्य। ओके, एक्शन टू मिटिगेट पॉवर्टी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सॉइल इरोजन was mitigated by the planting of trees, by the planting of trees। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव was mitigated कम किया गया by the planting of trees, वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज का मतलब वृक्षारोपण होता है। सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव वाज मिटिगेटेड कम किया गया बाय द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, स्पीक जेंटली टू मिटिगेट हिज एंगर। स्पीक जेंटली, कोमलता से बोलिए, टू मिटिगेट कम करने के लिए, हीज एंगर उसके क्रोध को। अर्थात उस स्पीक जेंटली टू मिटिगेट हीज एंगर, उसके क्रोध को कम करने के लिए कोमलता से बोलिए। एक और एग्जाम्पल देखें, आई एम ट्राइंग टू मिटिगेट देयर सफरिंग। I am trying to mitigate their suffering। मैं कोशिश कर रहा हूँ
टू मिटिगेट कम करने का, देयर सफरिंग उनके कष्ट को, मैं उनके कष्ट को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आज हमने ये चैप्टर पढ़ाया इंग्लिश वोकेबलरी पे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ की सूचना आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।